Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a 2 meter long string fixed at both ends is set into vibrations. In its first overtone, the wave speed on the string is 200 meter per second and the amplitude is 0.5 centimeter. Find the wavelength and the frequency. Fine. So आप देखो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड इसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं. इसका लेंथ हमें दे रखा है. लेंथ इज़ सिंपली 2 मीटर एंड ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट करती है फर्स्ट ओवरटोन में. फर्स्ट ओवरटोन इट मीन्स सेकंड हार्मोनिक. नाउ ये आपको पता होना चाहिए. अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं देन nth overtone will be n plus 1th harmonic, right? सो फर्स्ट ओवरटोन विल बी सेकंड हार्मोनिक एंड सेकंड हार्मोनिक में हमारे पास दो लूप्स फॉर्म होंगे समथिंग लाइक दिस. बिकॉज इस स्ट्रिंग के जो दो एंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं सो वहाँ पे हमारे पास नोड होगा एंड एक नोड होगा एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग. मिडिल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग पे भी एक नोड होगा. इस तरह से दो लूप्स फॉर्म हो जाएंगे. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ सिंगल लूप? एक लूप का लेंथ होता है λ/2, वेवलेंथ बाई 2, राइट? सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सिंपली लेंथ ऑफ द टू लूप्स. इसका λ/2 हो गया और इसका भी λ/2 हो गया. सो लेंथ ऑफ द टू लूप्स विल बी सिंपली लैम्डा. सो यहाँ से देखो वेवलेंथ आ जाएगा दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो वेवलेंथ विल बी 2 मीटर, राइट? सिंपल. फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें वेव स्पीड दे रखा है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड. वेव स्पीड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, राइट? सो दैट इज 200. सो फ्रीक्वेंसी विल बी स्पीड, वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, that is 2. So it will be 100 hertz. Anyway, B check करते हैं. Write the equation giving the displacement of different points as a function of time. So you have to write the equation of wave, है ना? wave का equation हमें find out करना है. Choose the x axis along the string with the origin at one end and t is equal to 0 at the instant when the point x is equal to 50 centimeter has reached its maximum displacement. ओके, क्वाइट सिमिलर है जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में किया था. देखो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड ये फर्स्ट ओवरटोन और यू कैन से सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट करती है. सो इस तरह से दो लूप्स बनेंगे. नाउ एक एंड पे हमें ओरिजिन लेना है दैट इज 0,0 एंड एक्स एक्सेस विल बी अलोंग द स्ट्रिंग. सो ये आपका एक्स एक्सेस हो गया. वाई एक्सेस विल बी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? नाउ हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव? स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम दैट विल बी 2a sin kx cos omega t plus phi. what is this? जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, है ना? स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म है, हमने डेराइव भी किया था. नाउ यू कैन सी कि इसमें हम एक एक टर्म की बात करते हैं. 2a दैट इज़ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, राइट? नाउ देखो 2a का वैल्यू आपको गिवन है ना? a का वैल्यू गिवन नहीं है. लाइक 2a में जो a है ना दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स जिनके सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, राइट? सो दैट्स वाई 2a का वैल्यू गिवन है. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 0.5 सेंटीमीटर. हमने पहले भी डिस्कस किया है. एनीवे k का वैल्यू, k कैसे फाइंड आउट करेंगे? k विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ इज 2 मीटर. सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी पाई पर मीटर. नाउ आप देखो कि एम्पलीट्यूड वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया. लाइक स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में आपके पास एक एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होता है और एक पार्ट होता है ऑसिलेशन वाला. सो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट हो गया है. लेट मी राइट इट. 2a का वैल्यू आप 0.5 पुट करोगे. साइन k का वैल्यू पाई इंटू एक्स. नाउ ये जो ऑसिलेटिंग पार्ट है cos ओमेगा t प्लस फाई, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ओमेगा तो काफ़ी सिंपल है. ओमेगा विल बी सिंपली 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज 100. सो ओमेगा कितना आ जाएगा? 200 पाई पर सेकेंड, राइट? नाउ ये फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें क्या गिवन है? आप देखो हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 0.5 मीटर पे यहाँ पे होगा. देखो ये 0 हो गया, ये x इज इक्वल टू 1 हो गया और ये वाला जो एंड है ये x इज इक्वल टू 2 मीटर हो गया. नाउ 0.5 कहाँ होगा? इस लूप के सेंटर में. x इज इक्वल टू 0.5 मीटर. नाउ यहाँ पे जो पार्टिकल है लेट्स से पार्टिकल p
ये SHM परफॉर्म करेगा. ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग विल परफॉर्म SHM इन देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस. राइट, स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव में यही होता है, सारे पार्टिकल्स अपनी पोजिशन पे SHM परफॉर्म करते हैं. सो पार्टिकल P भी SHM परफॉर्म करेगा. नाउ व्हाट इज गिवन कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये जो पार्टिकल है अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे था. नाउ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था या फिर नेगेटिव, दैट इज नॉट गिवन, सो यू कैन एज्यूम इट. लेट्स एज्यूम कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था. नाउ इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? आप देखो कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना SHM का, वो मैक्सिमम होगा बिकॉज ये सेंटर पे है, लूप के सेंटर पे. सो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा SHM का, दैट विल बी 0.5 सेंटीमीटर. राइट, नाउ इसके SHM का इक्वेशन वी कैन इजीली राइट. देखो इसका एम्पलीट्यूड है 0.5 सेंटीमीटर एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अपने ये जो पार्टिकल है अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था. मीन्स ये जो पार्टिकल है अपना SHM पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है. सो इसके SHM का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. जब भी कोई पार्टिकल अपना SHM पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा सो इट विल बी a cos ओमेगा t. राइट, अगर मीन पोजीशन से करेगा सो इट विल बी a sin ओमेगा t. ये SHM में हमने डिस्कस किया था. सो इसका इक्वेशन क्या आना चाहिए? SHM के इक्वेशन क्या आना चाहिए? 0.5 cos ओमेगा t. नाउ यू कैन सी हियर, इस इक्वेशन में, स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में, वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल P बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर. अगर हम इस वेव के इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0.5 पुट करते हैं देन हमें पार्टिकल P के SHM का इक्वेशन मिल जाएगा. सो जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0.5. सो आप देखो 0.5 साइन पाई x का वैल्यू 1/2 पुट करोगे सो ये पाई/2 हो जाएगा इंटू कॉस ओमेगा t प्लस 5. सो यू कैन सी ये जो साइन पाई/2 है ये 1 हो जाएगा. और पार्टिकल P के SHM का इक्वेशन क्या आना चाहिए? 0.5 cos ओमेगा t. नाउ यू कैन कंपेयर 0.5 कैंसिल हो जाएगा. सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि cos ओमेगा t प्लस 5 इज नथिंग बट cos ओमेगा t. और यू कैन से जो 5 है दैट इज 0. राइट, एनीवे सो आपको जस्ट यहाँ पे cos ओमेगा t प्लस 5 का वैल्यू पुट करना है. सो इट विल बी 0.5 साइन पाई इंटू एक्स इंटू कॉस ओमेगा. ओमेगा कितना होगा? हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 200 पाई. सो इट विल बी 200 पाई इंटू टी. राइट, 5 का वैल्यू 0. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.